लेकिन सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन फ्रंट की करते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा फ्रंट है। अब से कुछ देर पहले तक पुतिन ने कई घंटों तक एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पुतिन ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन में रूसी सेना अपने सभी लक्ष्य हर हाल में हासिल करके रहेगी। अगर ये लक्ष्य सीज फायर से पूरे नहीं हुए तो रूस इसे सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके हासिल करेगा। पुतिन ने यह घोषणा की और इसी के साथ रूसी सेना का यूक्रेन दहन अभियान तेज हो गया। साल के अंत में पुतिन की मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 4 घंटों तक चले इस ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने जो कुछ कहा उससे युद्ध की आग बहुत भड़क गई। पुतिन के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में रूस अपने सभी लक्ष्य पूरे करने के बाद ही युद्ध विराम करेगा। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के दावे का पर्दाफाश करते हुए कहा कि कुपियांस्क पर कई हफ्ते पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है। ज़ेलेंस्की कुपियांस्क को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इधर ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर अपनी मंशा साफ की तो युद्ध भूमि में रूसी सेना ने जबरदस्त बारूदी बरसात करनी शुरू कर दी। युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्त है यूक्रेन की जमीन, जिससे यूक्रेन देने को तैयार नहीं। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पुतिन ने अपनी सेना को कब्जा अभियान तेज करने का आदेश दे दिया। पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे रूस से सटे नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। तो ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने जो प्रण लिया है उससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। एस्टोनिया ने रूस से सटे बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है, तो वहीं लातविया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। लिथुआनिया ने रूस से लगती सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। पोलैंड के लड़ाकू विमान हवा में उड़कर अपने आसमान की सुरक्षा कर रहे हैं। मोल्दोवा ने न सिर्फ अपनी सीमा को बंद कर दिया है बल्कि उसकी वायुसेना लगातार गश्त कर रही है। वहीं रोमानिया ने रूस के ड्रोन या फाइटर जेट को गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। यूक्रेन डॉनबास रूस को देने के लिए तैयार नहीं है। इससे भड़के पुतिन ने अब डॉनबास के अलावा यूक्रेन के कई प्रांतों और शहरों में कब्जा अभियान तेज कर दिया है। इस मिशन को पूरा करने के लिए रूसी फौज जबरदस्त बमबारी कर रही है। ओडेसा में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी कर पुल को तबाह कर दिया। ओडेसा में ही रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। रूस के हमलों की वजह से ओडेसा में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी विस्फोट की वजह से कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेन की पावर ग्रिड को तबाह कर दिया। खार्किव में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। यूक्रेन के 3 नागरिक मारे गए। दनीप्रो में रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। कुपियांस्क में रूस ने यूक्रेन के सैन्य वाहन को बर्बाद कर दिया। फ्रंट लाइन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के 5 नए शहरों पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। और यूक्रेन के 4 नए शहरों पर कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि लीमन में रूसी सेना 50% कब्जा कर चुकी है। कोस्टेंटिनिविका में
उस शहर के भी आधा भूभाग को रूस जीत चुका है। इसके अलावा यूक्रेन के घुले पोले शहर में भी यही स्थिति है और यहां की आधी से ज्यादा जमीनों पर रूस का कब्जा हो चुका है। दिमित्रोव शहर का आधा हिस्सा भी अब रूस के नियंत्रण में है और यही है पुतिन ने ऐलान किया है कि इन चारों शहरों पर बहुत जल्द रूस का कब्जा हो सकता है। रूस यूक्रेन में हथियार गोदाम और एनर्जी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसके साथ ही सप्लाई के काम आने वाली सड़कें और पुल उड़ाए गए हैं ताकि यूक्रेनी फौज को रसद और हथियार मिलने बंद हो जाए। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अब नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस पहले सप्लाई लाइन, रूट और एनर्जी सिस्टम तबाह कर रहा है। इससे फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों को हथियारों की कमी हो जाती है। यूक्रेनी सैनिकों को खाना नहीं मिलता है। आराम के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड पोस्ट में हीटिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं। इसके बाद रूसी सैनिक आते हैं और चौकियों पर हमले कर उन पर कब्जा कर लेते हैं। इसी रणनीति के तहत उलई पोले और पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने 2 दिनों में बड़ी जीत हासिल की है और कई यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उधर यूक्रेन के पास हथियारों के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम की भी कमी हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि हम रूस के मिसाइल हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। जाहिर है युद्ध भूमि में जो हालात हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि साल के अंत तक यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत रोज।